बच्चे ध्यान से सुनना, ये इस चैप्टर का हम लोग एकदम आखिरी फेज पे चल रहे हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ध्यान से सुनना, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर है वो निपटा लेंगे हम नेक्स्ट उसमें। ये टॉपिक है बेटा प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। ये दो तरह की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है? जो एक बार यूज करके खत्म हो जाती है तो हम फेंक देते हैं, जो जैसे घर वाला सेल जो ट्राई सेल होता है, तो एक बार यूज किया उसके बाद थ्रो कर देते हैं, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है उसे प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी बैटरी वो होती है जो दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, जो गाड़ी वाली बैटरी होती है, गाड़ी में जो बड़ी वाली बैटरी लगती है ना, वो आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है कि एक बार आप यूज करो उसके बाद दोबारा उसे रिचार्ज कर सकते हैं, उसके अंदर के चार्जिंग दोबारा पॉसिबल है। तो प्राइमरी बैटरी के हमारे कोर्स में दो सेल है बेटा, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल जो घर वाला सेल होता है, छोटा वाला जो सेल होता है ड्राई सेल, आपने देखा होगा ड्राई सेल कुछ इस तरीके का होता है। उसके बीच में एक कार्बन की रॉड होती है, बीच में यहाँ एक ग्रेफाइट कहते हैं इसे। बीच में जो कार्बन की रॉड होती है इसे ग्रेफाइट रॉड कहते हैं, यानी कार्बन का ही फॉर्म होता है ना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के ऊपर एक पेस्ट होता है, ग्रेफाइट के ऊपर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है, आपने लिखा होगा। तो इसके ऊपर एक पेस्ट होता है, कभी आपने बैटरी फोड़ी हो तो आपको पता होगा। तो इस बीच में कार्बन की रॉड होती है और उसके ऊपर पेस्ट लगा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है। दिस रॉड एक्ट्स एज कैथोड। कैथोड ठीक है, ये रॉड किसकी तरह काम करती है? कैथोड की तरह। कैथोड यानी कि पॉजिटिव। और ये जो बैटरी का कवर होता है, जो बैटरी की ये जो पूरा कंटेनर होता है जिसके अंदर बैटरी होती है, आप देखो इसके ऊपर कागज लगा होता है, ये मेटल का होता है ना। बैटरी देखी ना आपने? बैटरी का ऊपर जो होता है वो जिंक का कंटेनर होता है बेटा। बीच की रॉड किसकी होती है? कार्बन की। और जो कंटेनर होता है वो किसका होता है? जिंक का। बीच में यहाँ पे पेस्ट भरा जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको बस तीन बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि भाई एनोड किसका होता है? जिंक का कंटेनर का। कैथोड किसका होता है? कार्बन की रॉड का, ग्रेफाइट रॉड का। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की। एक बात तो ये हो गई कि ये किससे किससे मिलके बने हैं? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एक। ठीक है। दूसरी, आपको मैंने जो हाफ रिएक्शन करी थी तो आपको बताया था कि एनोड यानी कि जिंक, जिंक सबसे पहले टूटता है। जिंक टूट के क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जाता है कैथोड के पास। तो जिंक एनोड में सबसे पहले रिएक्शन होती है। जिंक क्या होता है? आयोनाइज होके क्या देता है? दो इलेक्ट्रॉन। तो जिंक डिसोशिएट टू गिव टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं। आगे कहाँ जाते हैं? कैथोड के पास। कैथोड में ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपका, ये कैथोड ये था ना कार्बन वाली रॉड, कार्बन की रॉड के साथ आपको याद है मैंने बताया था मैग्नीज डाइऑक्साइड भी होती है, और यहाँ ये लिक्विड होता है अमोनियम क्लोराइड, ये आयनाइज होकर अमोनियम आयन देता है। तो अमोनियम के पास एक ही प्लस है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके, और ये मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और प्लस अमोनियम अमोनिया गैस बन के अमोनिया गैस निकलती रहती है उसमें से। ये रिएक्शन तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये एनोड की रिएक्शन याद कर लेना, कैथोड की रिएक्शन याद कर लेना। एनोड पे नेगेटिव, यानी ये जो बाहर कंटेनर है ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल। इनके बीच में एक वोल्टेज का डिफरेंस आता है। जो हम घर में बैटरी खरीद के लाते हैं उसमें पढ़ना लिखा होता है 1.5 वोल्ट, उसे उसका ईएमएफ कहते हैं। यानी जब उसे बनाया गया होगा तो 1.5 वोल्ट उसकी बैटरी रही होगी, लेकिन एक्चुअल में नापोगे तो उससे थोड़ी कम आएगी। मैंने आपको बताया था क्यों कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और हाँ इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ ना कुछ ईएमएफ को कंज्यूम करता रहता है ना, कि आप बैटरी रख के भी छोड़ दो तो भी खत्म हो जाती है ना अपने आप। वो कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करता रहता है। तो बस राइट सेल अगर पेपर में लिखने को आएगा 2 नंबर में तो इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया, कोई पैराग्राफ के नंबर नहीं ले ले। एक तो एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, दूसरी एनोड की रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन, बस इतना लिख देना। और नेट ईएमएफ क्या जनरेट होता है ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई नहीं, इसके मार्क्स कटते मिलते नहीं, इनके मिलेंगे मार्क्स आपको। कोई डायग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जिंक का कंटेनर आपका एनोड, कार्बन की रॉड आपकी कैथोड,
बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है और ये रिएक्शन है। इस पे नेगेटिव वोल्टेज आता है, इस पे पॉजिटिव। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट की होती है। फिर दूसरा है ये मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। जो घड़ी में छोटा सा सेल नहीं लगता, रिस्ट वॉच के अंदर वो सिल्वर का नहीं लगता छोटा सा सेल है, जो आजकल नॉर्मल उनमें भी लगता है कई जगह और भी, तो ये बटन सेल वही सेल है, उसका नाम है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल जो घड़ी वाला सेल होता है, ऐसा छोटा सा ऐसा रिंग सा गोल सा होता है, तो ये उसके अंदर कैथोड होती है, उसके अंदर भी कार्बन और मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट होता है, ये कैथोड है। इसमें भी कार्बन ही था, आपने देखा कैथोड इसमें भी कार्बन था। इसमें अमोनियम इसका मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और KOH का पेस्ट है, इसमें मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट है कार्बन के साथ। और जो ऊपर होता है ना सिल्वर सिल्वर सा, देखा आपने सिल्वर सा होता है ना ऊपर, तो ये सिल्वर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसे एमेलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेलगम। एमेलगम एमेलगम एक तरह का एलॉय टाइप होता है, जिंक और मरकरी के पेस्ट को जिंक एमेलगम भी कहा जाता है। तो ये एनोड होता है, ऊपर का जो होता है वो एनोड है, और जो अंदर, तो हमेशा देख रहे हो एनोड बाहर ही है, बाहर वाला जिंक कंटेनर यहाँ एनोड था, यहाँ आपका सिल्वर वाला, सिल्वर और जिंक का जो मरकरी और जिंक का जो मिक्सचर होता है वो एनोड होता है। अंदर कार्बन की रॉड होकर अंदर कार्बन और इसका पेस्ट होता है, वो आपका कैथोड होता है। फिर इनकी रिएक्शन रिएक्शन ऐसी होगी, जिंक हमेशा आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन देगा, बस फर्क क्या है, इस बार जिंक के साथ वो ऑक्साइड भी है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोक्साइड ये इससे लेता है, पोटेशियम से, पोटेशियम से हाइड्रोक्साइड लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो रिएक्शन तो बेटा लर्न ही करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, तो ये आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। तो जिंक और मरकरी का जो मिक्सचर है वो हाइड्रोक्साइड यहाँ से लेता है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्साइड वाटर में कन्वर्ट होता है। तो जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया था, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जाएगा इसके पास, कार्बन वाले के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट करके पॉजिटिव वोल्टेज बनाएंगे। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 1.3 वोल्ट आता है, घड़ी से कम है, अरे इससे ड्राई सेल से कम है ये, लेकिन चलता ज्यादा है। घड़ी एक साल चल जाती है ना, घड़ी वाला जो होता है, क्योंकि उसकी ये में उसकी हाँ पावर भी कम है, माइक्रो मिली एम्पेयर में लेती है वो, इसलिए देर देर तक चल जाती है घड़ी के सेल, है ना। तो ये इतना ही याद रखना है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और रिएक्शन याद रखनी है बस, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग सेकेंडरी बैटरी पे। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? जो दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स में लेड स्टोरेज बैटरी है, हमारे कोर्स में 3 तरह की सेकेंडरी बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल, ठीक है। प्राइमरी के 2 ही हैं, ड्राई सेल और बटन सेल, इसमें 3 है। पहले लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी वो गाड़ी वाली जो बड़ी वाली बैटरी जो होती है, जो कार में लगती है, बड़ी वाली बैटरी होती है ना, कार में ट्रक में जो बड़ी बड़ी बैटरी लगती है, बस में, वो लेड स्टोरेज सेल होता है। लेड स्टोरेज सेल में ऐसा बड़ा सा कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर रॉड डाली जाती है। तो जो रॉड होती है वो 2 तरह की होती है, एक एनोड, एनोड के लिए लेड की रॉड डालते हैं और कैथोड के लिए लेड ऑक्साइड की रॉड डालते हैं। बीच में बहुत लिक्विड पड़ा होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैथोड उसे लेगा, एनोड वाले से देखो लेड से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये सल्फेट वगैरह कहाँ से आते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो लेड सल्फेट से मिलकर लेड सल्फेट बन गया और उसने इलेक्ट्रॉन दिया, और लेड ऑक्साइड जो कैथोड है वो भी सल्फेट लेता है, सल्फेट और एसिड से H+ लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने में मदद करते हैं, गेन करके यहाँ भी देख रहे हो दोनों में लेड सल्फेट बन रहा है, ऐसे याद हो जाएगा, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, यहाँ पानी एक्स्ट्रा बन रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आपको लर्निंग करना है, लर्न करने में थोड़ा सा ये कंपेरिजन करके याद रखना। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो काफी होता है, मतलब इनकी जो वोल्टेज होती है वो करीबन 100 वोल्ट के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि गाड़ियों वगैरह को ज्यादा वोल्टेज भी चाहिए होता है, डिपेंड की गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, अलग अलग वोल्टेज की बैटरी बनाई जाती है, इसलिए इसका कोई फिक्स वोल्टेज यहाँ नहीं लिखा हुआ। उसमें क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते रहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड वो चेंज होता रहता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, यहाँ मैं आपको एक ही तरीका लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ लाइन छुड़वाई है। देखो एग्जाम में 2 तरीके से क्यों क्या आता है। अगर पेपर में आया लेड स्टोरेज सेल लिखो, तो ये लिख देना,
तो ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये है डिस्चार्जिंग। जो हम सेल बनाएंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस्तेमाल करेंगे तो खत्म होगा ना उसका वोल्टेज। अब पेपर में यही क्वेश्चन ऐसे पूछा गया एक बार बोर्ड में कि इसका रिचार्जिंग, क्योंकि ये तो सेकेंडरी सेल है, ये तो रिचार्ज भी हो सकता है ना, पेपर में पूछा गया इसका रिचार्जिंग का लिखो। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा रिचार्जिंग, लेकिन एनसीईआरटी में एक नोट लिख रखा है, तो वो मैं आपको नोट बता रहा हूँ, आप रिएक्शन खुद लिख लेना अभी। तो ये अगर आपको पेपर में आया लेट स्टोरेज सेल लिखो तो यही लिख देना, लेकिन अगर आया लेट स्टोरेज का रिचार्जिंग लिखो तो ये नहीं लिखना। तो इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखना है, जैसे ये जो इधर हो रहा है ना, इसको इधर, समझ रहे हो, रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट ले आना, प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट ले जाना, उल्टा करके लिख देना। अभी आप लिख लेना। अच्छा, और एनोड कैथोड भी बदल जाएगा आपका, ये उधर ये इधर, समझ रहे हो, जिसका नाम एनोड है उसका नाम कैथोड देना, जिसका कैथोड है उसका नाम एनोड दे देना, और रिएक्शन उल्टा करके लिख देना, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। तो अभी रिचार्जिंग के लिए आप लिखेंगे, रिचार्जिंग के लिए क्या लिखेंगे, और रिचार्ज, अच्छा अच्छा, एक मैंने यहाँ लिखा है ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल मतलब इन दोनों को ऐड कर दो। ओवरऑल कैसे लिखते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन, लेफ्ट लेफ्ट साइड, राइट राइट साइड, ऐड करो जरा, क्या होगा बताओ, पीबी प्लस PbO2, सल्फेट सल्फेट दो है, 2 बार सल्फेट, और एक H प्लस है, गिब्स, 2 लेड सल्फेट, 2 वाटर, बस। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हुई, और कुछ तो बचा नहीं ना, लिख दिए ना सारे के सारे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मत लिखना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कट जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, एक का लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन, एक का राइट में इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। ये किसकी है, डिस्चार्जिंग की। अब आप रिचार्जिंग का खुद लिखेंगे, रिचार्जिंग अगर आ गया पेपर में तो क्या करना है, एनोड कैथोड का नाम बदल देना है, और रिएक्शन उल्टा लिखना है, रिवर्स ऑर्डर, समझ रहे हो, जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट मिलेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, तो ओवरऑल वाली रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी ना फिर तो, है ना, ये इधर चला जाएगा और वो उधर चला जाएगा। तो ये रिचार्जिंग आप खुद, खाली ये एक ही रिएक्शन है जिसका रिचार्जिंग पूछा जाता है, बाकी और कोई नहीं है रिचार्जिंग वाली, सिर्फ एक ये, तो पूछ सकते हैं, ठीक है, मतलब पूछा जा चुका है, तो आप अभी लिख लेना। उसके बाद ये निकल कैडमियम का आपके कोर्स में, निकल कैडमियम कौन सा सेल है, जो निकल कैडमियम, जो मैं आपको ड्यूरा सेल के बारे में नहीं बता रहा था उस दिन, चार्ज जो दोबारा हो जाता है, वो निकल कैडमियम का, वो निकल और कैडमियम से मिलकर बनी है। जो पहले पुराने टाइम पे जब फोन बहुत महंगे हुए थे, फोन शुरू शुरू में जब फोन आया था तो बहुत महंगा था ना, तो उसका कारण ये भी था, एक निकल कैडमियम के सेल लगते थे, ये बहुत महंगे महंगे वाले सेल है, ये निकल कैडमियम सेल, ये कॉस्टली पड़ते, फिर बाद में लिथियम आयन वाली बैटरी आ गई आजकल जो जलती हुई लिथियम वाली है, तो वो सस्ते हो गए धीरे धीरे, फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो गए। तो ये पहले के टाइम पे रिचार्जिंग वाले सेल थे जो शुरू शुरू में बनाए गए थे, जिनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये आपने सिर्फ इसमें सेल रिएक्शन याद रखनी है। निकल कैडमियम में निकल एनोड होता है, कैडमियम कैथोड है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में खाली ये रिएक्शन लिखी है, तो उतना ही पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछ सकते वो लोग, तो रिएक्शन लर्न कर लेना, निकल कैडमियम को और ज्यादा कुछ नहीं है, और ये एक रिएक्शन है वो याद करनी है आपको। तीसरा सेल जो है वो है फ्यूल सेल, ये पूछा जा चुका है पेपर में, निकल कैडमियम अभी तक एग्जाम में आया नहीं है कभी, लेकिन पढ़ लेना, कभी कभी दे दे एमसीक्यू वगैरह में। फ्यूल सेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल आता है, इसको फ्यूल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मीथेन एक फ्यूल है, इनको बर्न करके, इनके कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे बनाया जाता है ये फ्यूल सेल, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, स्पेस के अलग अलग, जैसे इसरो वगैरह करते रहते हैं ना स्पेस के प्रोग्राम, तो सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था, वहां पे जब सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है ना रॉकेट में, तो सबसे पहले रॉकेट में इसको इस्तेमाल किया गया था फ्यूल सेल को। फ्यूल सेल को नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करा जाता, ये भी बहुत कॉस्टली होता है। ये स्पेस वगैरह में जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं तो वहां पे ये फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ये रॉकेट वगैरह के अंदर ये फ्यूल सेल का यूज होता है ना। तो फ्यूल सेल क्या होता है कि ये मीथेन वगैरह, मीथेन जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। तो कैसा होता है, देखो वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें एक कंटेनर होता है, कंटेनर में 2 रॉड होती है, दोनों कार्बन की रॉड है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि कैथोड भी कार्बन है, एनोड भी कार्बन है, तो मैं अलग से कोई याद नहीं करना। इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें भी और इसमें,
छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला जाता है। यहाँ से यहाँ पे छोटे से गैप होता है, यहाँ भी गैप होता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बड़े प्रेशर के साथ इसमें इंजेक्ट करी जाती है और इधर से ऑक्सीजन गैस इंजेक्ट करी जाती है। एक साइड से हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, एक साइड से ऑक्सीजन गैस डाली जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जाते हैं तो पोर्स के अंदर से जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होते हैं। तो पहले देखो, जो मैंने आपको बताया एनोड भी कार्बन का है, कैथोड भी कार्बन का है, जो लिक्विड है वो NaOH का है। यहाँ से देखो ऑक्सीजन गैस डाली, देखो सबसे पहले कैथोड पे ऑक्सीजन गैस गई, ऑक्सीजन ने वाटर के साथ, अब वाटर कहाँ है यहाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वाटर भी बनेगा, और NaOH एक्वस होता है, लिक्विड वाला मीडियम होता है, तो वो उसका पानी भी है, उसके NaOH के अंदर भी पानी है। तो ऑक्सीजन, तो पहला स्टेप क्या होता है पता है, ये इन्होंने एनसीईआरटी में उल्टा लिखा है, आप पहले एनोड लिखा करो हर क्वेश्चन में, एग्जाम में भी पहले एनोड लिखना, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब कैथोड लेता है। तो देखो एनोड में हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस गई, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन के पास, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है ऑक्सीजन वाले के पास, तब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके OH- बनाया। फिर ओवरऑल रिएक्शन भी खुद लिखना सीखिए, ओवरऑल ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन प्लस O2 प्लस 2H2 प्लस 4OH-, गिफ्ट क्या होगा इधर, 4OH- प्लस 4H2। आप देख रहे हो OH- कट जाएगा, 2H2 उधर चला गया तो 4 में से 2 गया, 2H2 बचा। कहने का मतलब जो रिएक्शन बचती है ना बच्चों, तो OH भी कट गया, देखो इधर भी OH था उधर भी OH था, तो अल्टीमेटली बना क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, वही बना, कुछ नया नहीं बना। ओवरऑल रिएक्शन इसकी इतनी सी है, मतलब पानी पानी ही बना लास्ट में, लेकिन इसमें इतनी ताकत है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कि ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करके रॉकेट के अंदर की जो एनर्जी सप्लाई है उसको दे सकती है, वहां की लाइट जला सकती है, वहां के और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको काम करा सकती है। तो ये फ्यूल सेल आपका लास्ट सेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल आपके इतने ही है, आपके टोटल 5 सेल है, 2 आपके प्राइमरी और 3 आपके सेकेंडरी। इसमें इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है, ये लेड स्टोरेज और फ्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। बाकी ड्राई और मरकरी भी पढ़ लेना, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सारा कुछ लिख डालो, और फिर उसके बाद एक टॉपिक लास्ट और बचा है इस चैप्टर का, आज ही वो खत्म हो जाएगा, कोरोजन और बचा है, ये कर लो, फिर कोरोजन करते हैं। पॉज कर दे बेटा।